नमस्कार साथियों, गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं छंदस शास्त्र का। छंदस शास्त्र के अंतर्गत हमने छंदों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें छंदों के बारे में पूछा जाता है, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम चौपाई छंद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस छंद का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है गीतिका छंद। तो गीतिका छंद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, इसका स्वरूप कैसे निर्धारित होगा, इसके प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, तो आइए जानते हैं बिल्कुल ही सरल तरीके से गीतिका छंद को। गीतिका छंद देखिए, गीतिका छंद के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण नंबर 1, यह मात्रिक्षम छंद है। इसका दूसरा प्रमुख लक्षण, इसके चार चरण होते हैं। इसका तीसरा प्रमुख लक्षण, इसके प्रत्येक चरण के अंत में इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसका चौथा प्रमुख लक्षण देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यति होती है। इसका पांचवा प्रमुख लक्षण देखिए, इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। इसका चौथा प्रमुख लक्षण देखिए, रूपमाला के अंत में दो मात्राएं जोड़ने से गीतिका बन जाता है। ये थे गीतिका छंद के 6 प्रमुख लक्षण। देखिए, इसका पहला लक्षण कि यह मात्रिक्षम छंद है। कैसा? मात्रिक्षम छंद है, लक्षण नंबर 1। इसका दूसरा लक्षण क्या है कि इसके 4 चरण होते हैं। इसका तीसरा लक्षण क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसका चौथा प्रमुख लक्षण क्या है? इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यति होती है। इसका पांचवा लक्षण, इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु मात्राएं आती हैं। छठा लक्षण क्या है इसका? रूपमाला के अंत में 2 मात्राएं जोड़ने से गीतिका छंद बन जाता है। तो ये थे इसके 6 प्रमुख लक्षण। देखिए यहां पे, यह कैसा छंद है? मात्रिक्षम छंद है। इसकी खास बात क्या है? पहला लक्षण क्या है? मात्रिक्षम छंद है। और मात्रिक्षम छंद किसे कहते हैं? जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है वह मात्रिक्षम छंद कहलाता है।
इसका दूसरा प्रमुख लक्षण देखिए, इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण किसे कहते हैं? चरण को पाद भी कहते हैं। प्रत्येक काव्य की पंक्ति चरण कहलाती है। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित रहती है, इसलिए चरण को लिखने की पद्धति सभी छंदों में अलग अलग है। तो वो क्या है? चरण है। इसका तीसरा प्रमुख लक्षण देखिए, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। देखिए इसके 1, 2, 3 और ये 4 चरण हैं। ये 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 26 मात्राएं। 26 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 14-12 पर यति होती है। कितने पे यति होती है? 14-12 मात्राओं पे। कि ये जैसे प्रथम चरण है, इसमें जो यति होगी वो 14-12 मात्राओं पर यति होगी और 14 और 12 मात्राएं मिलकर 26 मात्राओं का निर्माण करेंगे। इसके अलावा इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु मात्राएं आती। जैसे एक चरण समाप्त होगा, ये चरण समाप्त होने वाला है, तो यहां पर जो मात्राएं आएंगी वो गुरु, वो लघु गुरु के रूप में होंगे। इसके अतिरिक्त रूपमाला के अंत में, रूपमाला छंद के अंत में 2 मात्राएं जोड़ने से गीति का छंद बन जाता है। देखिए रूपमाला, इसको डिफाइन कर लेते हैं हम रूपमाला को। यहां पे रूपमाला छंद, इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? यह भी मात्रिक समछंद है। मात्रिक समछंद है इसका लक्षण 1। दूसरा इसका प्रमुख लक्षण, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तीसरा, इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसका चौथा प्रमुख लक्षण देखिए यहां पे कि इसमें 14-10 पर यति होती है, पर यति होती है। 14-10 पर यति होती है। इसका 5वां लक्षण क्या मिलेगा? इसका 5वां लक्षण यह है कि प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु मात्राएं, गुरु लघु मात्राएं आती हैं, आती है। ये जो लक्षण है, ये सारे जो 5 लक्षण हैं, ये किसके हैं? रूपमाला के। और रूपमाला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे इन 24 मात्राओं में हम 2 मात्राएं और बढ़ा देते हैं तो गीति का छंद बन जाता है। तो ये थे गीति का छंद के प्रमुख लक्षण। अब आते हैं हम इसके उदाहरणों पर कि गीति का छंद के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं और उसमें मात्राओं की गणना किस रूप में होगी। देखिए, उदाहरण देखने से पहले एक बार हम मात्राओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैं चौपाई छंद के अंतर्गत बता चुका हूं कि मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं। तो आइए फिर से जानते हैं कि लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं और गुरु मात्राएं कौन कौन सी हैं। देखिए, छंद है और छंद के अंतर्गत केवल स्वर वर्णों की गणना ही की जाती है। की जाती है। तो देखिए लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं? 4 मात्राएं ऐसी होती हैं जो लघु हैं। ए है, ई है, ऊ है और री है। इनकी गणना लघु मात्रा के रूप में की जाती है। ये खड़ी पाई। और ये जो होती हैं एक मात्रा के रूप में इनकी गणना होती है, एक मात्रा के रूप में। ये तो हुई लघु मात्राएं। गुरु मात्राएं कौन कौन सी हैं? देखिए, आ है, ई है, ऊ है, ए है, आई है,
ओ है, आऊ है, अंग है, अंग है और ए है। देखिए ये 9 मात्राएं ऐसी हैं जिनकी गणना गुरु मात्रा के रूप में होती है। इसके लिए हम सरफिल का प्रयोग करते हैं। यह अंग्रेजी के कुछ ऐसे जैसा होता है। देखिए यहां पे एक खास बात अंग और ए है, अंग और ए है, अयोग भाव वर्ण है। किंतु छंद शास्त्र के अंतर्गत इनकी जो गणना हो रही है वो गुरु मात्रा के रूप में होती है और गुरु मात्राओं की गणना 2 मात्राओं के रूप में होती है। 2 मात्राओं के रूप में। तो ये तो थी हमारी लघु मात्राएं और गुरु मात्राएं। 4 ऐसी मात्राएं हैं जो लघु होती, जैसे ए है, ई है, ऊ है और री ऋषि जी है। ये 4 मात्राएं लघु हैं और इनकी गणना 1 मात्रा के रूप में होती है। 9 मात्राएं ऐसी हैं जो गुरु मात्राएं हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ, अंग, ए है। तो ये मात्राएं किस रूप में हैं? गुरु मात्राओं के रूप में। इनकी गणना होगी 2 मात्राओं के रूप में। तो ये तो हमने जाना यहां पे मात्राओं के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं गीतिका छंद के उदाहरण की। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये हुआ इसका प्रथम चरण। द्वितीय चरण देखिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये हुआ दूसरा चरण। तृतीय चरण देखिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको क्षण में, लीजिए हमको क्षण में। हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। चौथा चरण देखिए, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। देखिए ये जो उपयुक्त पंक्तियां हैं ये रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखित गीत की हैं और इस गीत को बहुत सारे स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो आइए गणना करते हैं इसमें मात्राओं की गणना किस रूप में और कैसे होगी। देखिए हे है तो यहां पर जो मात्रा होगी वो गुरु मात्रा होगी। प्रभु शब्द है, प्र है तो प्र है, प और प्र जो बना हुआ है प्र हलंत में प प्लस रह के मेल से बना है, तो यहां पर जो मात्रा होगी वो लघु होगी। फिर गुरु होगी, गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु, लघु मात्रा लघु गुरु, गुरु लघु और गुरु मात्राएं। गणना कीजिए, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखिए प्रथम क्षण के अंत में जो मात्राओं की संख्या हुई वो कितनी मात्राएं हुई? 26 मात्राएं हुई। देखिए यहाँ पे
इसमें खास बात क्या मिलेगी कि 14 और 12 पर आपको यति मिलेगी। तो 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14। देखिए यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो 14 मात्राएं हैं, 14 मात्राएं हैं। और 14 पर यहां पर यति मिलेगी गीति का छंद में। आगे देखिए यहां से यहां तक जो मात्राओं की संख्या होगी वो 12 मात्राएं होंगी, 12 मात्राएं होंगी। क्योंकि इस छंद का खास लक्षण यह है कि इसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति मिलती है। और जैसे ही चरण समाप्त होता है, जैसे ही चरण समाप्त होता है तो चरण के अंत में मात्राओं की जो गणना होगी वो 26 मात्राएं होंगी। तो देखिए 14 और 12 मात्राएं कितनी हुई, 26 मात्राएं हुई। उसी प्रकार से हम इसके द्वितीय चरण में आते हैं और द्वितीय चरण में मात्राओं की जो गणना होगी वो निम्न प्रकार से होगी। गुरु मात्रा, लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, 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 लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु। गणना कीजिए। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14। देखिए यहां तक मात्राओं की जो संख्या हुई कितनी हुई, यहां तक मात्राएं 14 हुई। आगे गणना कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। यहां तक जो मात्राएं हुई कितनी हुई, 12 मात्राएं हुई, 12 मात्राएं हुई। और यहां तक जो मात्राएं हैं वो 14 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 14 मात्राएं। 14 और 12 मिलकर होती हैं 26 मात्राएं। अतः द्वितीय चरण के अंत में जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी मात्राएं होंगी, 26 मात्राएं होंगी। देखिए इसका तीसरा चरण देखिए। और तीसरे चरण में हम मात्राओं की गणना किस रूप में करेंगे, गुरु मात्रा, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु और गुरु मात्राएं। गणना कीजिए। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 2 26। देखिए तृतीय चरण के अंत में भी मात्राओं की जो संख्या होगी वो कितनी मात्राएं होंगी, 26 मात्राएं होंगी। देखिए इस चरण में 14 और 12 पर क्या होगी, यति होगी। तो यहां से यहां तक मात्राओं की जो संख्या है कितनी है, 14 मात्राएं हैं। गणना कीजिए। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 और 2 14। देखिए यहां तक जो मात्राओं की संख्या हुई कितनी मात्राएं हुई, 14 मात्राएं हुई। अब बढ़ते आगे। देखिए यहां से और यहां तक मात्राओं की जो संख्या होगी वो 12 होगी। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 और 2 12। यहां तक मात्राएं कितनी हुई, 12 मात्राएं हुई। इस प्रकार से इस चरण में भी 14 प्लस 12 है तो टोटल कितनी मात्राएं हुई, 26 मात्राएं हुई। अब इसका चौथा चरण देखिए कि ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है, देखिए यहां पे हलंत में है और ये यहां पर मात्रा को बढ़ा देगा, अपने से पहले वाले लघु वर्ण की मात्रा को गुरु मात्रा के रूप में परिवर्तित कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। धर्म है यहां पे तो गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु और गुरु मात्राएं। गणना कीजिए। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 2 26। देखिए चतुर्थ चरण के अंत में भी जो मात्राओं की संख्या हुई वो 26 मात्राएं हुई। कितनी मात्राएं हुई, 26 मात्राएं हुई। देखिए यहां पर यति कितने पे होगी, 14 और 12 पर यति होगी। तो ये 14 मात्राएं गिनी, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 है और 2 14। देखिए यहां से यहां तक
मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 14 मात्राएं हुई। और यहां से यहां तक मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 12 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 12 मात्राएं होंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 12। 14 और 12 मात्राएं मिलकर कितनी हुई चतुर्थ चरण में? 26 मात्राएं हुई। तो इस प्रकार से यह गीतिका छंद का उदाहरण था। और गीतिका छंद के उदाहरण के माध्यम से हमने जाना कि इसमें मात्राओं की संख्या किस रूप में और कैसे कैसे होगी। एक बार फिर से देखिए कि देखिए गीतिका छंद है, यह मात्रिक समछंद है। और मात्रिक समछंद क्यों है? इस उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं कि ये मात्रिक समछंद क्यों है, क्योंकि इसके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान है। पहला लक्षण। इसका दूसरा लक्षण क्या है? कि इसके 4 चरण हैं। 2 बातें। इसका तीसरा लक्षण क्या है? कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में 26 मात्राएं होती हैं। इसके लक्षण हुए 3। चौथा इसका लक्षण क्या है? कि इसमें 14 और 12 पर यति मिलती है। 14 और 12 पर यति मिलती है। प्रत्येक चरण में 14 और 12 पर क्या मिलेगी? यति मिलेगी। तो ये हुआ इसका चौथा लक्षण। इसका 5वां लक्षण क्या है? कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में, इसके प्रत्येक चरण के अंत में देखिए लघु गुरु मात्राएं। तो ये हुआ इसका 5वां लक्षण। इसका छठा लक्षण क्या है? कि अगर इसी छंद में हम 2 मात्राएं घटा दें तो 24 मात्राएं हो जाएंगी। और 24 मात्राएं होते ही यह छंद क्या हो जाएगा? रूपमाला छंद बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसके क्या हुए? 6 लक्षण हुए। इसके गीतिका छंद के। तो यह गीतिका छंद का उदाहरण था।